स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्काई रोजगार कैंपस में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको यहाँ पे रीजनिंग और मैथ की क्लासें पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्लास आपकी मैथ की है और इसमें RS अग्रवाल वाला मैथ चल रहा है। SD यादव मैथ में आपको कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, प्ले लिस्ट चेक कर ले, उसमें आपको क्लासेज मिल जाएंगी। क्लास शुरू करने से पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं और इसमें आपका जो चैप्टर चल रहा है वो टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर चल रहा है, जिस चैप्टर को आज हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इसकी 4 क्लासेज आपकी हो चुकी हैं जिसमें 38 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। आज इस चैप्टर को पूरा करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाए। और इस क्वेश्चन में अगर किसी के पास बुक है तो थोड़ा गलत छपा हुआ है, वो गलत मैं बता दूंगा कहाँ छपा हुआ है। देखो 39, क्वेश्चन नंबर 39, इसमें क्या बोला गया है, 4 आदमी तथा 6 औरत मिलकर, 4 आदमी तथा 6 औरत मिलकर, ठीक है, किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। जबकि 3 आदमी तथा 7 औरत, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरत, 3 आदमी तथा 7 औरत मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मिलकर कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 10 दिन में। इससे आगे लिखा हुआ है 10 आदमी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। एक्चुअल में जहाँ पे ये 10 आदमी लिखा हुआ है ना, ये गलत छप गया है। ये 10 औरतों से पूछ रहा है कि 10 औरत इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगी। अगर किसी पे बुक है तो वो सही कर ले, ठीक है। 10 आदमियों से नहीं, 10 औरतों से पूछने के अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन लगे हुए हैं, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। अब देखो हमने बराबर रखा है तो बराबर रखने के बाद क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं और पहली लाइन में कभी कैंसिल नहीं करते हैं, ठीक है। तो कैंसिल करेंगे नेक्स्ट लाइन में तो होगा क्या, ये 2 से कट जाएगा आपका, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, मतलब यहाँ तो आपका 4 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। पहली लाइन में कैंसिल इसलिए नहीं कर रहे हैं, या चलो लिख लेते हैं नेक्स्ट लाइन में, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो 4m प्लस के 6w और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 चौक 8, उधर 3m प्लस के 7w और ये भी 2 से कैंसिल, 2 पंजे 10, ठीक है भाई। अब क्या करना है, अंदर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की यहाँ और यहाँ होगी, तो 4 चौक 16m और प्लस के 4 चिक 24w, ठीक। इधर भी करें, 5 तिया 15m और प्लस के 5 सत्ते 35w, ठीक। अब mm एक तरफ करें, ww एक तरफ करें, तो ये 15m इधर प्लस के, तो इधर आके माइनस के इसमें से घटेंगे तो 16 में से 15 जाएंगे तो 1m बचेगा, ठीक है। उससे आगे ये 35w है और ये 24w उधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो 35 में से आपको 24 घटाना है तो 11 बचेंगे, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो 11w बच जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, बराबर रखने के बाद अनुपात में लगाते हैं, और अनुपात में लगाने का शॉर्टकट क्या होता है, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। तो m अनुपात w यहाँ से कितना आ जाएगा, 11 अनुपात 1। तो ये इनका एक दिन के काम का अनुपात या इनकी क्षमता हम बोल सकते हैं। अब इससे बाद में क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क चाहो तो यहाँ से निकाल लो, चाहो तो यहाँ से निकालो, दोनों तरफ से बराबर ही आना है, ठीक है। अगर यहाँ से निकालना है तो m की वैल्यू 11 यहाँ रखें और बीच में कोई निशान नहीं है तो गुना, तो 11 चौक 44, तो ये हो गया है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ 44 प्लस w की वैल्यू कितनी है 1 और यहाँ रखेंगे तो 6 कम 6, ये हो गया, ब्रैकेट बंद है, गुणा 8 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 44 और 6, 50 गुणा 8, 50 गुणा 8, आप गुणा करें या ऐसे ही छोड़ दें, ये टोटल वर्क आ गया। अब यहाँ से आगे इसमें मिसप्रिंट है, वो इसमें बुक में तो लिखा हुआ कि 10 व्यक्ति कितने आदमी कितने दिन में करेंगे, पर वास्तव में ये जो ऑप्शन लगा हुए हैं ये 10 औरतों के अकॉर्डिंग लगे हुए, तो 10 औरत कितने दिन में करेंगी। तो मैंने आपको बता रखा, जिससे भी पूछता है उसके एक दिन के वर्क से टोटल वर्क को डिवाइड करना है, टोटल वर्क को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 10 औरत, देखो एक औरत एक दिन में एक कुर्सी बनाती है, इसे हम कुर्सी मान लेते हैं, तो 10 औरत एक दिन में कितनी कुर्सियाँ बनाएंगी, 10 ही बनाएंगी, तो 10 से आप इसे डिवाइड कर दें बस, 10 से, तो ये 0 खत्म और 5 अट्ठे 40, तो आपका आंसर आ जाएगा 40 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाए। इसमें क्या है, 40 में एक ही समय में A B से 20% कम काम कर रहा है। देखो A जो है B से कितने परसेंट, 20% कम काम करता है। देखो अगर क्वेश्चन में परसेंटेज हो तो 100 मानना चाहिए, तो B से कम कर रहा है ना, तो B को हमने 100 मान लिया, और 100 का 20% 20, और ये 20 कम कर रहा है, तो 100 में से 20 गया तो 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80, ये काम कर रहा है। अब कैंसिल करेंगे, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100,
तो ये काम करना मतलब क्षमता का अनुपात उसने दिया है। आगे क्या है, यदि ए किसी कार्य को 7.5 घंटे में समाप्त कर दे, तो ए का समय दिया है, किसका समय दिया है, ए का। तो तुम्हारे पास जो है अनुपात भी समय का ही होना चाहिए, जबकि ये अनुपात जो है आपका क्षमता का अनुपात है। काम करने के को क्षमता ही बोलते हैं। तो समय का अनुपात हम यहाँ से निकालेंगे, किसका अनुपात निकालेंगे, समय का। तो समय का अनुपात क्या होता है, क्षमता के अनुपात का उल्टा होता है समय का अनुपात, तो उल्टा हो जाएगा, तो 5:4 हो जाएगा। अब किताब वाले ने आपको ए का समय दे रखा है, तो हमारे हिसाब से ए का समय कितना है, 5, तो 5 बराबर, और किताब वाले ने ए का समय आपको कितना दिया है, 7.5, मतलब 15/2 घंटे। ठीक है, बराबर रखने के बाद एक निकालते, कोई भी क्वेश्चन हो, और एक कैसे निकालते, जो इधर होता है उससे दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। तो 5 से डिवाइड करें, 5 × 5 और 5 × 15, तो 1 बराबर कितना आ गया, 3/2। उसके बाद जो आपसे पूछेगा वो निकाल देते हैं। तो आपसे ये क्या पूछना चाह रहा है, तो बी इसे कितने घंटे में समाप्त करेगा, तो बी का समय क्या है, 4, तो आप दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करें, तो 1 चौक 4 और 3/2 गुणा 4, तो 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 घंटे इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। इससे आगे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाए। 41 में देखते हैं क्या है, कमल किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, कमल का समय दे रखा है, और विमल कमल से 50% अधिक दक्ष है। देखो दो हैं, विमल है और कमल है, विमल है और कौन है, कमल है। विमल कमल से 50% अधिक दक्ष है, विमल जो है ना कमल से, तो कमल को आप 100 मानो, और विमल इससे कमल से 50% अधिक दक्ष है, मतलब क्षमता ज़्यादा है, तो 100 का 50% 50 और अधिक के लिए जोड़ेंगे तो 150 आ जाएगा। अब आप इसे कैंसिल करें तो ये आपका 50 से ही हो जाएगा, 50 × 150 और 50 दूनी 100, तो ये क्षमता का अनुपात है। किसका अनुपात है, क्षमता का। पर उसने आपको इसमें समय दिया कमल का, तो आपके पास अनुपात भी समय का ही होना चाहिए। तो समय का अनुपात कैसे निकालते हैं, जो क्षमता का अनुपात होता है उसका उल्टा कर देते हैं, तो ये समय हो गया। अब उसने आपको कमल का समय दिया है, तो यहाँ कमल का समय कितना, 3, तो 3 बराबर कमल का समय। अब कमल का समय कितना है, वहाँ पे बुक में कमल का समय है 15 और यहाँ कमल का समय है 3, तो समय बराबर समय, बराबर रखने के बाद एक निकालते, कैसे, जो इधर होता है उससे दोनों तरफ डिवाइड कर देते, तो 3 से डिवाइड करें, 3 × 3 और 3 × 5 15, ठीक है, 3 × 3 और 3 × 5 15। अब 1 बराबर 5 हमारा आ चुका है। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमसे पूछा गया उसे निकाल देंगे। तो इस कार्य को समाप्त करने में विमल लेगा, तो विमल का समय पूछा गया है, तो विमल तो इधर है, तो विमल का समय 2 है, तो हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 दूनी 2 और 5 दूनी 10, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 10 घंटे आ जाएगा। या क्वेश्चन दिनों में है तो 10 दिन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाए। 42 में देखते हैं क्या है, किसी कार्य को समाप्त करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है। ए जो है बी से 50% अधिक, बी से ले रहा है ना, तो बी को मान लेंगे, और क्या मान लेंगे, अगर क्वेश्चन में परसेंटेज हो तो 100 मानना चाहिए, तो बी को हमने 100 माना, 100 का 50% 50, तो 150। ठीक है, ये लीजिए। पर ये अनुपात जो है समय का आएगा, क्योंकि समय ही बोला गया है, यहाँ कार्य वगैरह नहीं बोला गया है। तो 50 × 150 और 50 दूनी 100, तो ये समय का आ गया है आपका। अब ये देखें आपको समय दिया है या क्षमता दी है। अच्छा, यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। उसने देखो दोनों का समय दिया है। अब ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चनों में अगर कुल समय दिया हो तो इस तरह कुल नहीं करते, 2 और 3 5, कि कुल समय हमारा 5 और किताब वाले का 18, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर कुल समय निकालना है तो यहाँ लगाएंगे xy/x + y। ठीक है, xy/x + y, इसे x मानते हैं, इसे y, तो 3 दूनी 6/3 और 2 5। ठीक है, तो इस तरह से कुल समय अगर दोनों का होता है तो इस तरह से रखना है, जोड़ के कभी भी नहीं रखना है। ठीक है, अब 6 कम 6 और 6 × 18, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 बराबर 15 आ चुका है। अब ये आपसे क्या पूछ रहा है ये देख लें आप। तो ये कह रहा है बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बी का समय कितना है, 2, तो आप दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई, 1 दूनी 2 और 15 दूनी 30, तो आपका जो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का वो 30 आ जाएगा। कितने दिन आ जाएगा, 30 दिन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाए। 43 में देखते हैं क्या है, इसमें बोला गया है 8 आदमी किसी खड्डे को 20 दिन में खोद सकते हैं। 8 आदमी खड्डे को कितने दिन में खोद सकते हैं,
20 दिन में खोज सकते हैं। ठीक है, यदि एक आदमी एक लड़के से 1.5 गुना, एक आदमी एक लड़के से 1.5 गुना कार्य निपुण हो, तो आदमी और लड़के की क्षमता दी है, तो एक आदमी एक लड़के से 1.5 गुना कार्य कुशल है, 1.5 गुना। अगर लड़का एक है तो ये 1.5 है, ठीक है, पर ये अनुपात जो है क्षमता का है, क्योंकि कार्य कुशल बोला गया है। उससे आगे क्या है, तो 4 आदमी तथा 9 लड़के ऐसा खड्डा खोदने में कितने दिन लगाएंगे। तो पहले आप टोटल वर्क निकाल लें, और टोटल वर्क आपका यहाँ से निकलेगा, तो आप जो है m की वैल्यू रख दें यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे m की वैल्यू रखेंगे तो 8 गुना, m की वैल्यू कितनी है 1.5 गुणा 20, ठीक है। अब आप इनकी गुणा कर लें तो 15 8 120, और एक स्थान पे पॉइंट लग जाएगा और 20, ठीक है। तो पॉइंट तो ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो 12 दूनी 24 और 1 0, तो 240 आपका आ गया टोटल वर्क। अब किससे पूछ रहा है, उनके एक दिन के वर्क से हम डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क को। तो ये पूछ रहा है 4 आदमी तथा 9 लड़के, 4 आदमी और 9 लड़कों से पूछ रहा है कि 4 आदमी और 9 लड़के इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखो इनका एक एक दिन का वर्क निकालते हैं। अब एक लड़का एक दिन में 1 कुर्सी बनाता, तो 9 लड़के तो 9 ही बनाएंगे। अब यहाँ आ जाए, एक आदमी एक दिन में 1.5 कुर्सी बनाता है, तो 4 आदमी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे, 1.5 की और 4 की गुणा करेंगे, 15 चौका 60 और एक स्थान पर दशमलव लग जाएगा, तो 6। तो टोटल कुर्सी कितनी बन रही है 15, तो 15 से आप डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये होगा क्या, 15 ही कम 15 बचे 9, 15 छिक्का 90, तो 16 दिन इसका आंसर आ जाएगा। कितने दिन इसका आंसर आ जाएगा, 16 दिन, ठीक है। इससे आगे आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 पे। एक इसी कार्य को b से दुगुनी है, a की कार्य क्षमता b से दुगुनी है। देखो a की जो कार्य क्षमता है वो b से क्या है, दुगुनी है। तो हमने a की कार्य क्षमता a b की 1 मान ली, तो a डबल हो जाएगा। उसने ही कहा है कि a की कार्य क्षमता b से दुगनी है यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो दोनों का समय दे रखा, मैंने अभी बताया था, अगर दोनों का समय निकालना है तो xy बटे x प्लस y करना है। x ये और y ये, तो 2 ही कम 2 और बटे x प्लस y, तो 2 और 1 3। तो हमारे हिसाब से दोनों का समय 2/3 है, और किताब के हिसाब से दोनों का समय कितना है, 12 दिन है। कितना है, 12 दिन है। बराबर रखने के बाद 1 निकालेंगे, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18, तो 1 बराबर 18। अब ये देख लें किससे पूछा जा रहा है, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बी के लिए तो बी तो एक ही है ना। अब अच्छा दिन समय बूझा है, अब ये देख लें कि ये क्षमता था, ये क्या था, हमारा क्षमता था। 1 मिनट रुक जाए इसमें, क्योंकि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, तो दोनों मिलकर इससे 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो इसमें जो है उल्टा हो गया। अब ये अभी ये हमें चेंज करना था। 1 मिनट या तो यहीं रुक जाए, वैसे 1 बराबर आना तो 18 ही है, पर ये क्षमता का अनुपात है। किसका अनुपात है, क्षमता का। और समय का अनुपात जब हम निकालेंगे तो ये 2:1 की जगह 1:2 हो जाएगा। तो बी का समय 2 है, जब 1 बराबर 18 तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 से गुणा होगी, तो 18 दूनी 36 आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा, 36 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे आगे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाएं। 45 इसमें क्या है, ए की कार्य क्षमता बी से तिगनी है। ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से क्या है, तिगनी है। बी की क्षमता 1 मानेंगे तो ए की 3 हो जाएगी। अच्छा ये क्षमता का है। अब उसने अगर समय दे रखा है तो हम इसे समय में चेंज करेंगे, और समय उल्टा होता है, ठीक है, 1:3। अब आगे क्या बोला गया है, अतः किसी निश्चित कार्य को यह 20 से 60 दिन पहले समाप्त कर देता। 60 दिन पहले, बाद में, जल्दी, इन सब का मतलब अंतर होता है। तो उसने उन दोनों के समय में अंतर दिया है 60 का। तो यहाँ अंतर कितना हो जाएगा, 2 का, और उसने अंतर कितना दिया है, 60 का। अब बराबर रखने के बाद 1 निकालते, कैसे, जो इधर होता है उससे डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 30। तो 1 बराबर कितना आ चुका है, 30। अब किससे, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोनों से पूछा गया है, तो यहाँ xy बटे x प्लस वाई लगाएंगे आप। तो xy क्या होगा, 1 तिया 3 बटे x प्लस वाई, 1 और 3 4। तो 3/4 से दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4 से, तो 30 गुणा 3/4, ठीक है। 2 दूनी 4 और 2 से कितनी बार, 15 बार, और 15 तिया 45/2, तो 22.5 आ जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बचा 1, तो 22 सही 1/2, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा, 22 सही 1/2। क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाए। 46 46
46 में क्या है, ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी अकेला 15 दिन में कर सकता है। देखो ए कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में, और बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, उससे आगे क्या है, यदि वो दोनों मिलकर कार्य समाप्त करें तथा इनकी कुल मजदूरी 3000 रुपये हो तो ए का भाग कितना होगा। देखो अब ये रुपयों के बंटवारे का क्वेश्चन आ गया, तो रुपयों का बंटवारा जो है क्षमता के अनुपात से होता है। किससे होता है, क्षमता के अनुपात से। अब क्षमता का अनुपात एक दिन के वर्क को ही क्षमता कहते हैं। तो आप एक काम करें, इन्हें कैंसिल कर लें। ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। अब क्या करेंगे, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। तो ये इनकी क्षमता का अनुपात आ चुका है। अब क्षमता का अनुपात से ही पैसे का बंटवारा होता है। तो टोटल पैसा दे रखा 3000 रुपये, तो आप भी टोटल कर दें। तो 3 और 2 5, तो 5 बराबर टोटल पैसा कितना है, 3000। बराबर रखने के बाद एक ही निकाला करते हैं। एक कैसे निकालते हैं, जो इधर होता है उससे दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। तो 5 ही कम 5 और 5 छंग 30, तो कितना आ गया, 1 बराबर 600। अब ये देख लें किसका हिस्सा पूछना चाह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 46। तो ये ए का भाग पूछ रहा है, तो ए का भाग कितना, 3। तो आप दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई, 1 तिया 3 और 6 तिया 18। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1800 रुपये 46 का। ठीक है, इससे आगे आ जाए 47 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है देखते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में और बी अकेला 8 दिन में समाप्त कर सकता है। देखो ए तो कर सकता है 6 दिन में और बी अकेला कर सकता है 8 दिन में। ठीक है भाई, आगे भी शायद कुछ है, पढ़ें क्वेश्चन को। दोनों मिलकर एक लड़के की सहायता से इस कार्य को 3 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों भी ए और बी भी लग चुके हैं और एक लड़का और ले लिया, लड़के को हमने सी मान लेते हैं। तो तीनों कितने दिन में कर रहे हैं, ए बी और सी तीनों कितने दिन में कर रहे हैं, इसे 3 दिन में कर रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़ लें आराम से, अच्छा क्वेश्चन है पर बड़े आसानी से हो जाएगा। 3 दिन में समाप्त करते हैं। यदि कुल मजदूरी 4000 रुपये हो तो लड़के का भाग पूछ रहा, तो सी बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर रख रखे हैं ना, अब कैंसिल कर लें, तो कैंसिल तो हो नहीं रहे हैं, तो अनुपात निकाल लें। क्या निकाल लें, अनुपात। तो अनुपात किस किस का आएगा, ए अनुपात बी और अनुपात ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, इन सब का अनुपात आना है। तो जो चाहिए उसे छिपा लेते हैं और इनकी गुणा, तो 8 तिया 24। ठीक है भाई, अब ये चाहिए तो इसे छिपा लेंगे, और 6 तिया 18। अब ये चाहिए तो इसे छिपा लेंगे, 6 8 48। ठीक, अब किसी से कैंसिल हो रहे हो तो कैंसिल कर लें, तो 6 से तो कैंसिल हो रहे हैं, तो 6 चुक 24, 6 तिया 18 और 6 8 48। अब किसी से कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो ये जो है इनकी क्षमताओं का अनुपात है। अब इसने टोटल पैसा आपको कितना दिया है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 47 है ना। हाँ, तो कुल मजदूरी 4000 है, और देखो तीनों का हिस्सा ये रहा 8 है ना। ऐसा नहीं करेंगे कि अब हम कुल बराबर ऐसे रखेंगे, 4 3 7 और 8 15 बराबर 4000 हम नहीं रखेंगे, वरना ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और एग्जाम में बहुत सी ऐसी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि ये तीनों का है तो बस 8 बराबर ही रखेंगे। किसके बराबर रखेंगे, केवल 8 के बराबर रखेंगे कुल पैसा, क्योंकि 8 कुल ही है तीनों का। तो 8 बराबर कितना, 4000। अब बराबर रखने के बाद 1 निकालेंगे, तो 8 पंजे 40, तो कितना आ गया, 500। अब 1 निकालने के बाद जिसका हिस्सा था वो लड़के का हिस्सा पूछ रहा है। अब देखो ये तीनों का हिस्सा 8, इसमें से 4 और 3 7 हिस्सा है ए और बी का। 7 हिस्सा किसका है, ए और बी का। तो 8 में से इन दोनों को घटा दो तो सी बच जाएगा। तो 8 में से 7 गया तो 1 ही बचेगा, तो 1 बराबर 500 ही है। तो लड़के का हिस्सा जो आएगा वो 500 रुपये ही आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और बचा है इसका, आज समाप्त कर देते हैं। आ जाएँ 48 पे आ जाएँ, क्वेश्चन नंबर 48 में देखते हैं क्या है। 8 बच्चे तथा 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में, देखो 8 बच्चे बॉयज मान लेते हैं तथा 12 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 9 दिन में कर रहे हैं। यदि एक बच्चा किसी कार्य को करने में आदमी से दुगना समय लेता है, एक बच्चा, कहने का मतलब है 1 बॉयज, अच्छा बॉयज और आदमी के समय का अनुपात दे दिया इन्होंने, लड़के और आदमी के समय का अनुपात। इन्होंने क्या कहा, यदि एक बच्चा किसी कार्य को करने में एक आदमी से दुगना समय लेता है, अगर आदमी 1 घंटा लेता है तो ये 2 घंटे लेता है, समय का अनुपात दिया है ये। ठीक है, अब टोटल वर्क जो होता है वो क्षमता से निकलता है, क्योंकि हमें यहाँ से टोटल वर्क भी निकालना होगा, तो क्षमता आप यहाँ से निकाल लें, तो क्षमता समय का उल्टा होता है, ये लीजिए। ठीक है, अब आपसे पूछना क्या चाह रहा है, तो 12 आदमी कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो पहले आप टोटल वर्क निकाल लें। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, यहाँ वैल्यू रख दें, तो ये तो m की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, तो b की जगह जब आप यहाँ 1 रखेंगे तो 8 गुणा 1 ही होगा। ठीक है, प्लस
12 गुणा m की वैल्यू कितनी 2, तो 2 आप यहाँ रखेंगे और बाहर गुणा में कितना है 9, ठीक है। तो 8 ही कम 8 और 12 दूनी 24, तो 24 और 8 कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। तो 32 गुणा 9, अभी इसे आप ऐसे ही रहने दें टोटल वर्क। अब किससे पूछ रहा है 12 व्यक्तियों से, तो 12 व्यक्तियों के एक दिन के काम से डिवाइड कर दें। अब देखो एक व्यक्ति एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, तो 12 व्यक्ति एक दिन में 24 कुर्सी बनाएंगे, तो 24 से डिवाइड हो जाएगा, कितने से 24 से, ठीक है। तो 8 तिया 24 और 8 चौक 32 और 3 तिया 9 और 4 तिया 12, तो 12 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 12, ठीक है। तो ये चैप्टर मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है, इसमें 5 क्लासेज आपकी बनी है। कंटिन्यू अगर आपने सारी क्लासेज देखोगे तो ये दावा है आपसे समझ जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नए चैप्टर में। अब इसमें आपका जो नया चैप्टर चलने वाला है वो चैप्टर है पाइप तथा टंकी, तो उसे भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।